students of class 8th in social studies class. Students, today we will read chapter 3rd of geography. Your chapter is natural resources, natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is called resources. We will discuss about them in detail below. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है जो हमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट करके बायोस्फेयर बनता है उसमें दिखाई देती है। बायोस्फेयर में जो है लिविंग बींग्स जो है वो एक दूसरे से मतलब रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब जीने के लिए उन्हें एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, इसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैम इन डिटेल बिलो। इसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ एंड फना मीन्स एनिमल लाइफ। फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ एंड फना मतलब एनिमल लाइफ फॉर्म आ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। नेचुरल वेजिटेशन और फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ और फना आर renewable natural resources. These are vital for the continued existence of human beings on the earth. जो है आपका मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब प्लांट लाइफ और जो एनिमल लाइफ है, फ्लोरा और फना जो हैं मतलब नेचुरल वेजिटेशन का एक फॉर्म पार्ट करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो है मतलब प्लांट लाइफ और जो एनिमल लाइफ है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब इसका है कि ये इनको मतलब ये दोबारा से हो सकते हैं। दीज वाइटल फॉर द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। प्लांट लाइफ और जो है एनिमल लाइफ इंसानों के धरती पर रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी which grows naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time. जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसमें मतलब प्लांट की जातियाँ आती हैं, कम्युनिटी है, इनका समूह है जो कि अपने आप ही पैदा होते हैं और जिसको कि जो इंसान है वो बिल्कुल बहुत लंबे टाइम के लिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं। Biosphere, natural vegetation and wildlife of a region exist only in the narrow zone of the life called the biosphere. जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो एक मतलब बहुत से कम से एरिया में होती है जिसको कि हम बायोस्फीयर कहते हैं। इकोसिस्टम, प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इंसान होते हैं और जानवर होते हैं वो बायोस्फीयर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीज आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देयर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ब्रॉडली नोन एज द इकोसिस्टम। जो आपके जो हैं मतलब ये जो सारे पार्ट हैं प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल, ये बायोस्फीयर का मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे पे डिपेंड हैं जीने के लिए और मतलब आगे बढ़ने के लिए। इसको जो बड़ा सा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। मेजर वेजिटेशन टाइप्स। The major vegetation types on the earth may be grouped as forest, grasses and shrubs. जो हैं मेजर वेजिटेशंस हैं उनको कैसे ग्रुप्ड किया गया है, मतलब उनके टाइप्स कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, ग्रास और जो श्रब्स हैं। दीज डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द वर्ल्ड इज गवर्नड मेनली बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर। इसकी जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में ऐसे हुआ है कि मतलब जो जितनी नमी है उसके हिसाब से ये होते हैं, मतलब कुल मिला के जो वातावरण के हिसाब से होते हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट आर फाउंड इन ह्यूमिड क्लाइमेट। जो नम
क्लाइमेट होता है, जहाँ जलवायु होती है वहाँ फॉरेस्ट होती हैं। ग्रासेस आर फाउंड इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ मतलब मध्यम बारिश होती है वहाँ ग्रासेस होते हैं। और श्रब्स आर ग्रोन इन ड्राई रीजन, और जो श्रब्स हैं वो सूखे क्षेत्रों में होते हैं। नंबर 1 है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रेफर्स टू ऑल द एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द लैंड दैट इज covered mostly with trees. They grow mostly in the area of the heavy rain. जो फॉरेस्ट होते हैं वो मोस्टली मतलब उसमें बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, और ये उस वाले एरिया में होते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन द रीजन दैट आर आइदर टू हॉट और टू कोल्ड। जो जंगल हैं वो ना तो उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड होती है। फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन एंड डिसाइडियस ट्रीज। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उसमें एवरग्रीन मतलब सदाबहार और डिसाइडियस ट्रीज होते हैं। इसमें मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सदाबहार पेड़ रहते हैं और डिसाइडियस ट्रीज होते हैं जो पतझड़ जिनके पत्ते झड़ते रहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, दीज फॉरेस्ट आर well grown in the area near the equator and close to the tropics. They are mainly found in the Amazon basin, Zaire basin, वियतनाम, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। जो एवरग्रीन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर के पास वाले एरिया में होते हैं, और इसमें ये जो है ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? अमेज़न के बेसिन में, ज़ायरा के बेसिन में, वियतनाम में और इंडोनेशिया में। These forests require hot climate and abundant rainfall almost throughout the year. ऐसे फॉरेस्ट होने के लिए इनको हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है, गर्म जलवायु चाहिए होती है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश चाहिए होती है। हार्डवुड ट्रीज लाइक एबोनी, महागनी, रोजवुड एक्सेट्रा आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। मतलब जो हार्डवुड होती है, सख्त जो लकड़ी होती है, जैसे अबोनी, महागनी और रोजवुड की, वो इन वाले जंगलों में मिलती है। एप्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एक्सेट्रा आर द मेन एनिमल्स फाउंड हेयर। ये ज़्यादा सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे एप्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजर्ड, मंकी, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, ये सारे इस वाले फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं। दूसरा आपके आ गया ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मानसून एशिया, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान एंड सदर्न चाइना। ये जो आपकी ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट हैं, ये आपको इस वाले एरिया में मिलेंगे जहाँ जो जिसे हम मानसून एशिया कहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे, श्रीलंका वगैरह, ये सारे इसी मानसून एशिया में ये आते हैं। सेंट्रल अमेरिका, पार्ट ऑफ द ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। और इसके साथ ही ये वाले हैं जो सेंट्रल अमेरिका, पार्ट ऑफ ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। ऑल्सो नोन एज द मानसून फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस देन द रेन फॉरेस्ट। ये जो मानसून फॉरेस्ट हैं ये कम घने होते हैं रेन फॉरेस्ट से। द ट्रीज ऑफ द मीडियम हाइट एंड द शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। इनकी हाइट मीडियम होती है, ना ज़्यादा लंबी ना ज़्यादा छोटी, और ये जो हैं अपने जो मतलब पत्तों को गिराते रहते हैं खुश्क मौसम में। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पीसीज आर टीक, साल, सैंडलवुड, बेम्बो एंड इकलिप्टस एक्सेट्रा। मतलब इस वाले में मतलब जो हैं पेड़ कौन कौन से मिलते हैं? टीक का, साल का, सैंडलवुड का, बेम्बो का और इकलिप्टस का। लॉयंस, टाइगर, एलिफेंट, डियर एंड माइग्रेटरी बर्ड्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में आपको कौन कौन से जानवर मिलते हैं? लॉयंस, टाइगर, एलिफेंट, डियर, और जो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं वो वाले पक्षी आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन। इन द टेम्परेट रीजन विंटर आर मिल्ड एंड रेनफॉल इज मॉडरेट।
मतलब इसमें जो सर्दियों में मिल्ड विंटर मिल्ड होती है और जो रेनफॉल होती है वो कम मतलब मीडियम होती है। द फॉरेस्ट हैव ट्रीज श्रब्स एंड बुशेस, और जो है जंगल है उसमें पेड़ होते हैं, श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ, मतलब श्रब्स होते हैं छोटे छोटे पेड़ पौधे, और बुशेस होती हैं झाड़ियाँ होती हैं। Temperate evergreen forests are mainly found in the southern eastern side of the continents where rainfall is sufficient and temperature is lower than the ट्रॉपिक्स। ये टेम्परेट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सदर्न ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट की, महाद्वीपों की, जहाँ रेंज जो है मतलब संतुष्टिजनक होती है, और जो इनका टेम्परेचर तापमान होता है वो कम होता है, मतलब ट्रॉपिक्स से कम होता है। द ट्रीज फाउंड हेयर इंक्लूड द मेलवरी, वॉलनट्स, पाइन एंड ऑक। इसमें जो पेड़ पाए जाते हैं वो होते हैं मेलवरी, वॉलनट, पाइन और ऑक। शीप, कैटल्स, पिग आर द मेन एनिमल्स ऑफ दिस फॉरेस्ट। दीज आर द रेयर टू गेट वूल, मीट एंड स्किन। इस वाले एरिया में जो मतलब जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है इनमें शीप, कैटल, पिग ये जो है मेन एनिमल हैं, वहाँ के जानवर हैं। वो लोग इनको वूल के लिए और मीट के लिए और इनकी स्किन के लिए पालते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कूल टेम्परेट रीजन, सो ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जो टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट हैं वो उस रीजन में मतलब वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मतलब टेम्परेचर जो है ठंडा होता है, जिस क्षेत्र में मतलब ठंडा टेम्परेचर रहता है वहाँ ये पाए जाते हैं। द मेन रीजन आर नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटिश आइसल, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड द रशिया। Northern part of the China, Japan, North and South Korea, southern part of the Chile and the New Zealand। मतलब ये जो टेम्परेट डिसाइडियस फॉरेस्ट है वो कौन कौन सी जगह में पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट यूएसए में, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, और नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना एंड जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, सदर्न पार्ट ऑफ द चिले एंड द न्यूजीलैंड में ये पाए जाते हैं। बीच, ऑक, ऐश, फायर, मेपल, cedar, poplar are the main trees of these forest। जो बीच है, ओक है, ऐश है, फायर है, मेपल है, देवदार है, और पॉपुलर ये सारे इस फॉरेस्ट के पॉपुलर ट्रीज हैं। डियर, बेयर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर द कॉमन वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में डियर, बेयर और बर्ड्स जो हैं वो मिलते हैं। Mediterranean forest. These forests are characterized by hot, dry summer and warm, wet winter. These trees are of medium height and have the small and waxy leaves. They also have long taproots. Trees found in these forests includes olive, pine, oak, citrus, fruits tree और लेमन, ग्रेप्स एक्सेट्रा। जो ये होते हैं मेडिटेरियन ट्रीज, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, इसमें जो है मतलब इनकी मतलब यहाँ ये वाले वन होते हैं वहाँ हॉट और मतलब गर्मियों में हॉट और ड्राई होनी चाहिए मौसम, और सर्दियों में गर्म और मतलब नमी वाला विंटर होना चाहिए। तो ये वाला फॉरेस्ट होता है। इसमें जो पेड़ होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं और छोटे भी होते हैं, एंड हैव स्मॉल एंड वैक्सी लीव्स, और उनके जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं और वैक्सी होते हैं, जैसे मोम चढ़ी हो उन पे। दे ऑल्सो हैव द लॉन्ग टैप रूट, उनके टैप रूट लॉन्ग मतलब लंबे टैप रूट होते हैं। ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड्स, मतलब इसमें जो से ट्री मिलते हैं वो हैं ऑलिव, पाइन, ऑक, सिट्रस फ्रूट्स ट्री और लेमन, ग्रेप्स एक्सेट्रा। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सदर्न यूरोपियन and the North African countries,
bordering the Mediterranean seas. They are also found in the southwestern Australia, California and the central Chile. ये जो हैं मतलब फॉरेस्ट हैं, ये मतलब जंगल जो हैं वो साउथ यूरोप में और नॉर्थन अफ्रीका कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया एंड सेंट्रल चिले में ये मिलते हैं. This region is famous for the golden eagle, spiny mouse, wild goat, etc. Coniferous forest in the area towards the poles. The temperature is low all year round. Therefore, the large area are covered with coniferous softwood फॉरेस्ट. मतलब जो है करे इसमें जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, पोल्स के जो पास होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके जो पास का टेम्परेचर है बहुत कम होता है, और जो ये वाला एरिया है वो कॉनिफरियस सॉफ्ट वुड से भरा रहता है. द ट्रीज फाउंड हेयर आर पाइन, सेदर and spruce. These forests are mainly found in Russia, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड कनाडा. मतलब ये जो हैं इसमें आपको पाइन के, देवदार के और स्प्यूरस के पेड़ मिलते हैं. ये जो मतलब ऐसे फॉरेस्ट जो है आपके कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलेंगे आपको? रशिया में, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और कनाडा में ये वाले जो है जंगल मिलते हैं. मिंक, पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स, सेबल, वेबर, reindeer and caribou, muskrat, etc. are the main animals of these forests. In forest में mink, polar bear, silver fox, sable, beaver, reindeer और caribou, मस्क रैट, ये सारे जो एनिमल्स हैं इन सारे फॉरेस्ट में मिलते हैं. स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है आज हम इतना ही रीडिंग करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे. Thank you, students. So your homework is read this chapter carefully. Thank you.